नहीं। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट उतर कर खड़े हो जाते थे सामने। कृष्ण शरीर है, फटे कपड़े हैं, लेकिन मंत्रों की सामर्थ्य। दैवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। वो दैवत्व, वो ब्राह्मणत्व सब छोड़। किस लिए ब्राह्मणत्व को श्रेष्ठ माना जाता था? अपने तप बल से पूरे समाज को पवित्र करना, अपने तप बल से पूरे समाज के दुख को दूर करना। तब ब्रह्म ऋषियों को नमस्कार किया जाता था। उनके अनुष्ठान, खुद अनुष्ठान कर रहे हैं और दूसरे का मंगल कर रहे हैं, मृत्युंजय जाप करके बड़े बड़े अमंगलों का नाश कर रहे हैं। ऐसे ऐसे जगत पूज्य कहा गया है, ऐसे वंदना की गई है। तो जो हमारे अध्यात्म को स्वीकार नहीं करता, वो कभी सुख, शांत, निर्भय, निशोक, निश्चिंत आदि इन दैवी संपदा को प्राप्त नहीं हो सकता। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री महामहिमामयी महालक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मिणी जी ने एक ब्राह्मण के द्वारा एकांतिक पत्र लिख करके अपने प्रेम का भगवान श्री कृष्ण को दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस पत्र को पढ़ा। आपने कल सुना जो पत्र में लिखा हुआ था। भगवान ने तुरंत दारुक को आदेश किया। तो दारुक विलंब न करते हुए सैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प, बलाहक, ये भगवान के रथ के 4 घोड़े हैं। ये त्रिभुवन में कहीं भी आकाश में उड़ सकते हैं, जल में चल सकते हैं, आग में चल सकते हैं, इनका कहीं भी बेरोक टोक जा सकते हैं। 4 घोड़े भगवान के हैं, सैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प, बलाहक और सारथी दारुक है। अब आप सोचो अपने भक्त से कितना प्यार करते हैं भगवान कि अर्जुन जी के स्वयं सारथी बने, अपने सारथी को नहीं भेजा। और दारुक समस्त सारथी कलाओं में परम प्रवीण आचार्य है, क्योंकि भगवान के सारथी है और भगवान स्वयं अर्जुन जी के सारथी बने, इसलिए बलिहार है। ऐसी भगवत्ता का विस्मरण करके जहां अर्जुन जी की पादुका है वहां भगवान बैठे। बलिहारी है हमारे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की दयालुता की, कृपालुता की, करुणा की। दारुक सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और महाराज रथ तैयार है। भगवान श्री कृष्ण पहले ब्राह्मण देवता को चढ़ाया। भगवान ने कैसे स्वागत किया कल सुना था। पैर धोए, खवाया पियाया, आसन में बैठाला और चरण दावे। तब पूछा आप कहां से आए हो? पहले नहीं पूछा, खवा पिया के आराम करके चरण दाबते हैं। ऐसा ब्रह्म ऋषियों का स्वयं भगवान सम्मान करते थे। इसीलिए भगवान का एक नाम है ब्रह्मण्य देवाय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। कुंडिन नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के रुक्मी के स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाह उत्सव की तैयारी कर रहे थे। पूरा कुंडनपुर सजाया गया था। राजपथ, चौराहे, गली कूचे सब स्वच्छ करके जगह जगह चित्रावली की गई थी, चौक पूरी गई थी, इत्र छिड़का गया था। चित्र विचित्र रंग बिरंगी छोटी बड़ी झंडियां